जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कहो या फिर एक बहुत ही विचित्र घटना कहें तो वो हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर घटित हुई है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक छोटी सी क्लिप भी बताने वाला हूं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, जो सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल अभी किस प्रकार की यहाँ पर एक घटना हुई है, और ये घटना चित्तौड़गढ़ का एक स्कूल है। चित्तौड़ का एक स्कूल है जिस ब्लॉक का नाम आता है वो है आपका आजोलिया खेड़ा। आजोलिया का खेड़ा है, और यहाँ पर एक स्कूल पढ़ता है, उस स्कूल का नाम है सालेरा। और यहाँ पर एक अध्यापक और अध्यापिका, याद रखना है कौन है, तो याद रखना अध्यापक और एक थी अध्यापिका। इन दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ है। तो वह वीडियो क्या था, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप चला के बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे कि क्या है। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेकंड आपको एक क्लिप देखने को मिलेगी। देखिएगा, ये इस स्कूल का प्रिंसिपल और मैडम का एक छोटा सा क्लिप है। चलिए, तो आपने वीडियो देखा है। ये इस प्रकार की जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर ये एक अध्यापक है सरकारी और एक अध्यापिका है। चित्तौड़गढ़ का ये स्कूल है, आजोलिया खेड़ा ब्लॉक पड़ता है, इसके अंदर एक गांव पड़ता है सालेरा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस ये वीडियो क्या था क्या नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं कि आजकल हमारी एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ये जो सरकारी स्कूल है, वैसे आजकल आप सभी जानते हो सरकारी नौकरी सभी पाना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए एक्चुअल में वो हमारे जो भी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, इन बहन बेटियों के साथ में वो बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्हें मजबूर करते हैं अपने पद का, अपनी रुस्के का उन्हें दबाव दिया जाता है और उन्हें बहला फुसलाकर इस कुकर्म जैसे कामों में उन्हें लिप्त किया जाता है। अब आप मान के चलिए, हम स्कूल जो होते हैं, इस स्कूल को हम विद्या का मंदिर बोलते हैं। जो स्कूल है वे क्या होता है, याद रखना, विद्या का मंदिर है। और विद्या के मंदिर के अंदर इन लोगों ने ऐसी घटना करी है, ऐसा कुकर्म को अंजाम दिया है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, इन बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और इस वीडियो को जितने भी बच्चों ने देखा है, जिन जिन ने देखा है, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा का जो एक तंत्र है, ये तंत्र कहीं ना कहीं विफलता की ओर इशारा करता है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये शिक्षक संघ आपका एक बहुत बड़ा संगठन रहा है। शिक्षक संघ जो परिषद है, इस शिक्षक संघ परिषद का क्या रहा है, तो याद रखना ये अध्यक्ष भी रहा है। शिक्षक संघ परिषद का क्या रहा है, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। अब जब ये वर्तमान में अध्यक्ष है और इस प्रकार की ये घटना करता है, तो हम इससे क्या सीख ले सकते हैं कि बड़े पद पर बैठकर ये इस प्रकार की घटना कर रहा है। भाई साहब, इनकी जिस उम्र को देखकर हमें लग रहा है कि भाई साहब ये जो व्यक्ति है बड़े ही बात करें तो इनकी लगभग 50 वर्ष की समथिंग इनकी एज हो सकती है, 45 से 50। आजकल आपको पता है प्रेम तो बूढ़े कर रहे हैं, साले युवा तो काम ही क्या है, युवाओं का तो बस कंपटीशन की तैयारी करो, मस्त रहो। युवा जो है उनका वैसे काम, ये जो 50 वर्ष के लोग कर रहे हैं वो काम तो वैसे युवाओं का है, लेकिन आजकल युवा तो क्या कर रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है, और पेपर की तैयारी में अपनी जवानी को लगा रहा है। और ये इधर लव रोमांस खतरनाक तरीके से बेचारे ये लोग कर रहे हैं। अब ये तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ये स्कूल को क्यों गंदा कर रहे हैं? स्कूल को गंदा कर रहे हैं, पूरे के पूरे शिक्षा तंत्र को इन्होंने जो है वो यहां से एक विफलता का सबसे बड़ा इन्होंने मैसेज दिया है कि किस प्रकार से सरकारी स्कूलों के अंदर मैडम, यानी अब हम बात करते हैं अध्यापक और अध्यापिका है। अब कोई अपने परिवार से निकलकर कोई गरीब जो लड़की है, वो कल को मान लो सरकारी नौकरी लग भी जाती है, तो आपको क्या पता है कि वो आपकी बेटी इन बड़े रसूखदारों के चुंगल में ना फंसेगी।
क्योंकि ये व्यक्ति हर जगह पर मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं इन महिलाओं का, इन जो लेडी टीचर्स होती है उनका कहीं ना कहीं ये शोषण करते हैं। अब कोई भी अध्यापक है या कोई भी अध्यापिका है, वो अपनी स्वयं की इच्छा से, तो याद रखिए ना, बहुत कमी या कोई ना कोई इसकी मजबूरी रही होती है, तभी जाकर वो इस प्रकार से कुकर्म को अंजाम देते हैं। तो ये जो अध्यापक होते हैं बड़े ऊंचे तबकर बैठे हुए, ये इसी प्रकार से इन लड़कियों का, इन महिलाओं का, इन अध्यापिकाओं का हर बार जो है वो शोषण करते हैं। तो स्कूल के अंदर कुछ ऐसी जो है वो कुछ व्यवस्थाएं की जाए जिससे इन घटनाओं को जो है वो रोका जा सके। ये जो कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि भाई साहब हर स्कूल के अंदर बढ़िया अच्छी प्रकार का एक HD कैमरा लगाया जाए, वहां पर महिला की सुरक्षा हेतु तो कुछ विशेष इंतजाम किए जाए और ऐसी घटना किसी विद्यालय में ना दोहराई जाए, इसलिए इन व्यक्तियों को कड़ा से कड़ा जो है वो सजा दी जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को जिसने भी देखा है, ये मेवाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है। मेवाड़ में एक बहुत बड़ा कलंक लगा। एक्चुअल में मेवाड़ में वैसे भी शिक्षा का स्तर जो है वो शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। यहाँ पर पहले से ही बच्चे जो है वो अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर नहीं कर पाते हैं और जब इस प्रकार की स्कूलों में घटना देखते हैं तो और भी पढ़ने का जो मन होता है वो कभी अपना जो है वो करेगा नहीं कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूं, क्योंकि घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है। भाई साहब, ये जो हो रहा है वो हर एक स्कूल की, ये तो आपको बताए दिख गया स्कूल के अंदर, इसलिए ये जो है उजागर हो गया। ऐसे हजारों स्कूल है जिन स्कूलों के अंदर एक्चुअल में आजकल पढ़ाई तो हो नहीं रही है, यहाँ पर पढ़ाई तो हो नहीं रही, मैडमें और मास्टर जो है वो आपस में बातें चित्ते करेंगे आराम से और वहां टाइम पास करके निकल जाएंगे। तो इस प्रकार की घटना ना हो तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और आप लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि एक जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए जहां स्कूल है, स्कूल को हम विद्या का मंदिर मानते हैं और स्कूल में ऐसी घटनाएं होती है तो फिर कहीं ना कहीं ये एक शर्मसार जैसा माहौल बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही अपने इस वीडियो का एक माध्यम था जो मैं आपको बताना चाहता था। मेरा कहीं उद्देश्य नहीं है कि इन लोगों को मैं कोई वायरल करूं या फिर इनकी इज्जत का हम भी खेल बनाएं। सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए वीडियो दिया जा रहा है, कोई भी अन्यथा ना ले। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।